Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. हमारे पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिड वर्ड मींस अगर हम कोई भी दो चीजें लेकर के उनसे मिक्स करने के बाद कुछ नया बनाते हैं तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम अगर केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो केमिस्ट्री में हम किन्हें मिक्स करने वाले हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, उन्हें मिक्स करते हैं और एक नया सेट बनाते हैं ऑर्बिटल्स का। ये जो न्यू सेट होता है ऑर्बिटल्स का, ये इक्विवेलेंट होते हैं, इसीलिए जो सेट बनता है इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये प्रोसेस जिससे हमने मिक्स किया एटॉमिक ऑर्बिटल्स को और न्यू ऑर्बिटल्स को बनाया, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंपली अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए जिनमें हम देख सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल को अगर हम एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। सिमिलरली जब हम s ऑर्बिटल को 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलती है। इसी तरह से अगर हम एक s ऑर्बिटल को 3p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले, जिसमें हमने देखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिया गया था। अगर हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़े तो हमारे पास ये 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिनमें सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हम एक s ऑर्बिटल को 3p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमें 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलते हैं। 4 ऑर्बिटल्स इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो 4 हैं, 1s प्लस 3p। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, इसलिए जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए गए हैं। इन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, और जो ऑर्बिटल्स हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाती हैं। सिमिलरली अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होती है तो हमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हमें जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नंबर होगा वो होगा 3, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर और एंगल जो होगा इन ऑर्बिटल्स के बीच का वो होगा 120 डिग्री। सिमिलरली अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जब 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है तो हमें 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और इस फिनोमेना को हम sp हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये तो बात थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन कंपाउंड्स में कौन से कंपाउंड्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम इस चीज को डिस्कस करें कि कार्बन कंपाउंड्स की स्टार्टिंग एल्केन्स से होती है, तो एल्केन्स में सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा? एल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। तो जो कार्बन का नेचर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल जो होंगे वो होंगे 109 डिग्री 28 मिनट। अगर इसी तरह से हम देखें एल्कीन्स को, तो एल्कीन्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। डबल बॉन्ड जो होगा कार्बन का वो पाई बॉन्ड भी होता है, बिकॉज उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्लस सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। बॉन्ड एंगल जो होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का वो होगा 120 डिग्री और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर। सिमिलरली अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस का कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है
और इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन द कार्बन कंपाउंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching. Till then, take care. Bye bye.